अब हम हिंदुओं का नरसंहार करने वाले इस्लाम की आजादी का डीएनए टेस्ट करेंगे। 5 अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश बैक गियर में चल रहा है। बांग्लादेश की हालत आज से 54 साल पहले यानी 1971 वाले ईस्ट पाकिस्तान की तरह होती जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको आगे ये विस्तार से समझाने वाले हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस मानो राजा रजाकारों की फौज तैयार कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के कत्लेआम की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके लिए मोहम्मद यूनुस एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो इसमें माहिर रही है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अजहरुल इस्लाम को जेल से रिहा कर दिया है। ये वही अजहरुल इस्लाम है जिसे हिंदुओं के नरसंहार के आरोप में कभी मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालते ही इसे रिहा करने की तैयारी शुरू हो गई। जिस शख्स के हाथ हजारों हिंदुओं के खून से सने हैं, आज वो बांग्लादेश में आजाद घूम रहा है। मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के कत्लेआम के लिए जो फौज बना रहे हैं, अजहरुल इस्लाम उसका कमांडर है, क्योंकि 1971 में अजहरुल ने पूरे बांग्लादेश में ना जाने कितने हिंदुओं को मरवाया था। अजहरुल इस्लाम को बांग्लादेश में एटीएम के नाम से बुलाया जाता है। एटीएम इस्लाम जमाते इस्लामी का आतंकवादी कमांडर है। 1971 में अजहरुल ने हिंदुओं पर कई हमले करवाए थे। एटीएम इस्लाम पर 1256 हिंदुओं को मारने का इल्जाम है। 1256 हिंदुओं को मारने का आरोप, 17 लोगों को किडनैप और 13 हिंदू महिलाओं को रेप करने का आरोप भी उस पर है। इन्हीं आरोपों के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही इसी साल फरवरी के महीने में एटीएम इस्लाम को दोबारा कोर्ट में अपील करने का मौका दिया गया और जिस कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, आज उसी कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। माना जा रहा है कि एटीएम इस्लाम की रिहाई के बाद हिंदुओं पर हमले का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा, जिसकी तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं। कल कुछ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के मानिकगंज में काली मंदिर पर हमला कर दिया। कट्टरपंथियों ने मंदिर को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि कई घंटों तक धुआं उठता रहा। जो सिलसिला 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ था, वो थमने की जगह और बढ़ता जा रहा है। ये सब मोहम्मद यूनुस की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यूनुस अंदर खाने रजाकारों की फौज तैयार कर रहा है। इस फौज में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका मकसद क्या है, आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि रजाकार फौज है क्या। 1970 में पाकिस्तान की फौज ने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में एक वॉलंटियर फौज तैयार की थी, जिसे नाम दिया गया था रजाकार। रजाकारों को पाक फौज ने लोकल सपोर्ट पाने के लिए तैयार किया था, लेकिन रजाकारों ने स्थानीय हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रजाकारों की फौज ही हिंदुओं की हत्याओं में शामिल थी। रजाकारों पर ही हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप थे। कुल मिलाकर रजाकार नाम तब ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए आतंक का पर्याय बन गया था। मोहम्मद यूनुस आज 54 साल बाद एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ रजाकारों की फौज तैयार कर रहा है और आज के रजाकारों को वो चुन चुनकर बांग्लादेश की जेल से रिहा भी करवा रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण आतंकवादी एटीएम अजहरुल इस्लाम है। इससे पहले छोटा लादेन के नाम से जाना जाने वाला जसीमुद्दीन रहमानी रिलीज हुआ था। छोटा लादेन अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है, जो अल कायदा का एक गुट है। बांग्लादेश की आर्मी से बर्खास्त हो चुके सैयद जिया उर्फ मेजर जिया को भी रिहा कर दिया गया है। मेजर जिया के आईएसआई से संबंध बताए जाते हैं। इसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था। यूनुस की सरकार ने अब्दुल सलाम पिंटू को भी रिहा कर दिया है। पिंटू के संबंध भी लश्कर तैयबा से हैं। एक के बाद एक लोगों के जेल से रिहा होने पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या 1971 की तरह एक बार फिर यूनुस की ये रजाकार फौज एक बार फिर हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए तैयार है? और अगर ये थ्योरी सच है, तो क्या एक बार फिर मुक्ति वाहिनी की जरूरत है?